नमस्ते प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस सत्संग में। हमारा आज के सत्संग का विषय है कर्म योग का रहस्य। तो सत्संग में जाने से पहले क्यों ना हम एक प्रार्थना से शुरू करते हैं, एक भजन करेंगे, 1 या 2 मिनट का ध्यान करेंगे बस अपने मन को केंद्रित करने के लिए, और फिर उसके बाद में हम सत्संग प्रारंभ करेंगे। तो आप मेरे साथ में ये प्रार्थना बोल सकते हैं मन में, या पूरा मेरे साथ साथ में आप ये प्रार्थना दोहरा भी सकते हैं। अपने मन को केंद्रित कर लीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, दिव्य माँ, मित्र प्रियतम ईश्वर, सभी धर्मों के सभी संत, परमहंस योगानंद जी, हम आपके चरणों पे अपनी भक्ति और अपना स्नेह प्रकट करते हैं। हमारे साथ इस सत्संग में भाग लीजिए और हमें प्रेरणा दीजिए ताकि हम अपना जीवन आपके सिखाए गए आदर्शों पे जी सकें। ओम शांति शांति शांति। ये जो भजन है वो बहुत ही सरल है। इसके शब्द जो हैं, और इसके शब्द हैं, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। तो आप मेरे साथ में ये गा सकते हैं। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा।
जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा तुम्हारा। प्रभु मैं तुम्हारा तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा तुम्हारा। आइए कुछ क्षणों के लिए ध्यान करते हैं। ध्यान रखिए कि आप सीधे बैठे हैं। यदि आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं तो आपकी पीठ कुर्सी पे सहारा नहीं ले रही है। आपके नेत्र बंद हैं। नेत्र आप ज़रा सा अपने नेत्रों को उठा सकते हैं अपने आध्यात्मिक चक्षु की ओर पे, जो हमारे दो भौहों के बीच में होता है। अगर आपका शरीर तनावित है और या आप किसी भी प्रकार से के तनाव से मुक्त होने के लिए आप दोहरा श्वास ले सकते हैं, जो हमें योगानंद जी ने सिखाया था। दोहरा श्वास लेने के लिए पहले एक छोटा और लंबा श्वास लीजिए नाक के जरिए और शरीर को तनावित कीजिए और दोहरा श्वास बाहर छोड़िए। एक और बार श्वास अंदर, शरीर को तनावित कीजिए कंपन के साथ में और दोहरे श्वास के साथ में तनाव से मुक्त होइए। एक और बार। अब बस अपने श्वास पे ध्यान दीजिए अगले 1 मिनट के लिए। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे सत्संग में। और जैसे कि मैं कह रहा था कि हमारा जो आज का सत्संग का विषय है वो है कर्म योग का रहस्य। और ये जो टॉपिक है कर्म योग के बारे में, हम जानते हैं कि जो योग है, योग के मार्ग हैं, वो 3 प्रकार के कह सकते हैं हम। और वो 3 मार्ग है, एक है भक्ति योग, एक है कर्म योग और तीसरा है ज्ञान योग। और इन तीनों का मिश्रण और उसके साथ में जब हम ध्यान साधना को मिला देते हैं तो वो राजयोग बन जाता है। लेकिन आज मैं कर्म योग के बारे में इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि मेरे मन में कुछ विचार चल रहे थे पिछले 2-3 हफ्तों से, और मैं देख रहा था अपने आप को कि मैं बाहरी रूप से बहाने बना रहा था कि मैं क्यों अपने आध्यात्मिक मार्ग पे आगे पूरी ओर से अपनी शक्ति या बल नहीं लगा सकता हूँ। और फिर मुझे याद आया कि योगानंद जी की शिक्षाओं में उन्होंने कर्मयोग, सच्चे कर्मयोग को क्या कहा था। और क्योंकि हम जानते हैं लहरी महाशय जी की जो महासमाधि थी वो कुछ ही हफ्तों पहले थी, और उनका जो जीवन था वो मेरे लिए, जब मैं उनके जीवन के बारे में पढ़ता हूँ तो लगता है कि हाँ, उनका जीवन एक बहुत ही अच्छे आदर्श के रूप में है मेरे लिए कि सच्चा कर्मयोग क्या होता है। तो आइए मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैं इसके बारे में कैसे सोचने लगा।
पिछले कुछ महीनों से, जब से ये कोरोना का चल रहा है, तब से आप सब घर पे हैं, मैं भी घर पे हूँ। बाहर जाना होता भी है तो थोड़ा तनाव के साथ में होता है। मास्क पहन के ध्यान रखना पड़ता है, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हर कहीं जहाँ चाहते हैं वहाँ जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा नहीं पाते हैं। और मैं देखने लगा कि मैं अपने गुरु भाइयों से मिल नहीं पा रहा हूँ। मैं सत्संग जो फिजिकली होता है, जब हम एक दूसरे को देख पाते थे मंदिर में, हमारा जो ध्यान योग केंद्र होते थे जहाँ मंदिर में बैठ के सत्संग करते थे, साथ में ध्यान साधना करते थे, वो सब हो नहीं पा रहे थे। और मैं व्यस्त पे व्यस्त होता जा रहा था। कभी किसी को फ़ोन पे कोई डाउट होता था तो फ़ोन पे बिजी हो जाता था, कभी लोगों के ईमेल्स के जवाब देने में, कभी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने में, कभी कोई मीटिंग्स, कभी कुछ। और मैं अपने जो मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में बोल रहा था कि अभी मैं व्यस्त हूँ और नहीं तो भी मैं जो भी कर रहा हूँ वो अच्छा कार्य ही है, तो इसको मैं कर्मयोग बोल सकता हूँ। और मेरे को बाकी सब, चाहे मन कहीं भी भटक रहा हो, चलता है। और ये मतलब मेरे मन में इतना पीछे छुपा हुआ था कि मेरे दिमाग के सामने जब आया तो मैंने बोला, अरे ये तो बिल्कुल गलत सोच है। मैं ऐसे कैसे बहाना बना सकता हूँ कि क्योंकि आज मैं व्यस्त था तो मैं आज ध्यान नहीं कर सकता हूँ, या क्योंकि मैं ये कार्य करने में व्यस्त हूँ तो मैं ईश्वर के बारे में नहीं सोच सकता हूँ योगन। और मैं ये भी सोच रहा था कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा, जब मेरे पास समय रहेगा, तब मैं ध्यान करूंगा, तब मैं ईश्वर के बारे में सोचूंगा। और दोस्तों, इतनी बार हम अपने आप को पाते हैं यही विचार बार बार सोचते हुए कि अभी मैं अपने बिजनेस में व्यस्त हूँ, अभी मैं अपने जॉब में व्यस्त हूँ, तो मैं ईश्वर के बारे में सोच नहीं सकता हूँ या ध्यान साधना नहीं कर सकता हूँ। और मेरे दिमाग में ये बात भी काफी बार आई थी, लेकिन इस टाइम मैंने अपने आप को पकड़ लिया और मुझे ये बात याद आई जो योगानंद जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि और क्रियानंद जी ने भी ये सिखाया था हमें, जो योगानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने सिखाया और कहा कि कर्मयोग वो नहीं होता है जो जब हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो नहीं बताता है कि ये सच्चा कर्मयोग है या नहीं, बल्कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, वो कर्मयोग सिद्ध करता है। मतलब हो सकता है कि मैं ये सत्संग दे रहा हूँ, या हो सकता है कि मैं किसी के साथ में ध्यान के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि मेरे मन में, यदि मेरी चेतना में मैं किसी और चीज के बारे में सोच रहा हूँ तो वो कर्मयोग नहीं है। लेकिन यदि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं अपनी नौकरी में अपना काम कर रहा हूँ जैसे आप करते हैं, या मैं अपनी दैनिक जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, लेकिन पीछे मेरे मन में बीच बीच में मैं जो भी है सोच रहा हूँ कि ईश्वर, ये सब मैं आपको अर्पित करता हूँ, ये सब मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, तब वो कर्मयोग कहलाता है। मतलब सिर्फ बाहरी रूप काफी नहीं है कर्मयोग है या नहीं बताने के लिए। कहने में तो मैंने ये कपड़े वस्त्र पहने हैं, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन क्या ये होना काफी है ये सिद्ध करने के लिए कि मैं जो भी कार्य करूँ वो कर्मयोग है? नहीं। चाहे अच्छा कार्य भी हो बाहरी रूप से, लेकिन यदि भीतरी रूप से मेरी चेतना में ईश्वर नहीं है तो वो कर्मयोग नहीं हो सकता। तो वैसे ही दोस्तों, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप मेरी तरह अपने आप को पाएं कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा या जाऊंगी तब मैं ईश्वर के बारे में सोचूंगा, तब मैं कर्मयोग करूंगा। या कभी कभार लोग ये भी बोलते हैं कि जब हम बात करते हैं कि एक बार योगानंद जी ने ये उदाहरण बताया था कि जब वो कर्मयोग के बारे में बात कर रहे थे और ध्यान के बारे में बात कर रहे थे, तो किसी ने बताया कि नहीं, मेरा मार्ग तो कर्मयोग का है, इस जन्म में तो मैं बस मुझे पैसे कमाने हैं, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन वो सच्चा कर्मयोग नहीं है। सच्चा कर्मयोग वो होता है जब मैं वो बिजनेस कर भी रहा हूं तो वो व्यवसाय में संभाल रहा हूं इसलिए क्योंकि ये मेरे लिए एक सेवा है, मेरे परिवार वालों के लिए, क्योंकि मैं उनके लिए धन कमा रहा हूं। और साथ ही साथ ये मेरी सेवा है समाज के लिए। मेरा जो भी बिजनेस है वो सिर्फ मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे बिजनेस से, मेरे व्यवसाय से लोगों की कैसे सहायता होती है। मैं कुछ ही दिन पहले अपने मित्र से बात कर रहा था और
उनसे मैं बोल रहा था कि मैंने इनकी सेवा ली, ये बिजनेस करते हैं, ये एक व्यक्ति है और ये बहुत अच्छे बहुत ही धार्मिक तरीके से व्यवसाय करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला सबको ही करना चाहिए धार्मिक तरीके से व्यवसाय, और मैंने बोला नहीं, इस दुनिया में सब लोग नहीं तो काफी लोग व्यवसाय भी जब करते हैं, आप कभी कभार लोगों को फोन करते हैं और पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि भैया ये कैसे होगा, ये मेरे को डिलीवरी करानी है, कैसे होगी, और सामने वाला आपको फोन पे बोलेगा मैं बिजी हूं, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता हूं, या उनकी जो आवाज होती है उसमें किसी भी प्रकार की मधुरता नहीं रहती है। तो जो वही कार्य हम कर रहे हैं, यदि मधुरता से करें, यदि हम देखें कि ये हाँ मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन जो मेरे सामने व्यक्ति है उनके भीतर मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं, तो हमारा जो दैनिक कार्य भी है दोस्तों, वो एक कर्म योग के रूप में हो सकता है। खैर, मैं वो योगानंद जी के बारे में बता रहा था कि इस व्यक्ति ने बताया कि मैं तो मेरा बस काम व्यवसाय है, लेकिन मैं कर्म योग कर रहा हूँ। और योगानंद जी ने अपने शिष्यों के बाद में बताया कि वो कर्म योग नहीं है, वो कर्म भोग है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो हम उसे कैसे कर्म योग कह सकते हैं, वो कर्म भोग होता है। तो दोस्तों, ये मत देखिए मेरी तरह कि मैं कब फ्री होऊंगा या मैं कब अपने ये बाहरी जिम्मेदारियों से मुक्त होऊंगा, ये हमेशा रहेंगी, लेकिन मैं उनको कैसे कर सकता हूँ, उनको मैं कैसे कर्म योग के रूप में बना सकता हूँ। एक सच्चा टेस्ट कह सकते हैं हम, एक सच्चा अगर हमें देखना है कि ये कर्म योग है या नहीं, हमारा जो कार्य हम कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो बीच में रुकिए और देखिए कि क्या मैं इसको निष्काम कर्म के रूप में देख रहा हूँ, बिना किसी स्वार्थ के कि इससे मेरे को क्या फल मिलेगा, इससे मेरी कौन सी इच्छा पूरी होगी, ये बिना देखे क्या आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, तो वो अपने आप एक निष्काम कर्म होगा और वो कर्म योग माना जाएगा। फिर लहरी महाशय जी, जैसे कि मैं उनके बोल रहा था कि उनके जीवन से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, स्पेशली कर्म योग के बारे में सोचने के लिए। वो, जैसे कि हम जानते हैं, 33 साल की आयु में बाबा जी से मिले थे, अपने गुरु से, और जब वो अपने गुरु से मिले थे तो उनका एक परिवार था, उनके 2 बालक थे, उनकी एक नौकरी थी, और वो हिमालय में बाबा जी से मिले और बाबा जी ने उन्हें क्रिया दीक्षा दी, वो समाधि में चले गए। और फिर अगर आप और मैं होते तो वही करते जो बाबा लहरी महाशय जी करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो वापस आए, लेकिन बाबा जी ने कहा नहीं, एक कारण है कि तुम 33 साल इतनी आयु में मेरे पास आए हो, जब तुम्हारे पास एक परिवार है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। और बाबा जी ने लहरी महाशय को वापस भेजा, और ऐसा नहीं था कि लहरी महाशय बोले हाँ ठीक है, मैं क्रिया योग का प्रचार करूंगा और मैंने सब त्याग दिया, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, सिर्फ क्रिया योग सिखाऊंगा लोगों को। उन्होंने 25 साल तक, उनकी जो गवर्नमेंट नौकरी थी अकाउंटेंट की, उन्होंने 25 साल और रिटायरमेंट तक उन्होंने वो नौकरी करते रहे वो। और जब रिटायर हुए उसके बाद में भी ये नहीं था कि वो पहाड़ों में चले गए, हिमालय में की चोटियों में और गायब हो गए। उन्होंने अपने जीवन के अंत में लोगों की सेवा की, लोगों को क्रिया योग की दीक्षा दी, लोगों की मदद की। और तो दोस्तों, वो होता है उदाहरण सच्चे कर्म योग का, कि उन्होंने बाहरी रूप से, अगर आप शायद लहरी महाशय को देखते और उनसे कभी बात नहीं करते, अगर हम एक संत को देखते हैं, एक अवतार को देखते हैं, तो हम भीतरी रूप से समझ सकते हैं कि हाँ वो एक संत थे। लेकिन यदि हम सिर्फ उन्हें एक बाहरी रूप से देखते कि अरे ये तो सिर्फ एक अकाउंटेंट है, लेकिन उनकी चेतना कहाँ पे थी, उसी प्रकार हमें एक एक करके वो कदम लेना है। और ये चीज सरल नहीं है, मैं इतनी देर से कह रहा हूं आपको कि हमारी चेतना कहाँ है जब हम अपना दैनिक जीवन संभाल रहे हैं। मैं छोटे छोटे तरीकों से ये करने का प्रयास करता हूँ। मैं देखता हूँ कि जब भी मैं खाना खा रहा हूँ, ये देखने की जगह कि अरे मेरे को भूख लगी है, मैं ये खाना खाना चाहता हूँ, मैं खाने से पहले ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ और हम कहते हैं कि ईश्वर, ये खाना मैं आपको अर्पित करता हूँ
मेरे पेट में जाएगा लेकिन मैं आपके साथ में आनंद ले रहा हूँ इस खाने का, तो मैं ईश्वर और मेरे गुरु के साथ में फिर वो भोजन लेता हूँ। वैसे ही समझ लीजिए कि आप अपने बच्चों के साथ में हैं या अपने माता पिता के साथ में हैं और उनके साथ में आनंद का समय बिता रहे हैं, तो ये नहीं देखना है हमें कि अरे नहीं 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 ये सब माया है। नहीं, उनके अंदर ईश्वर है और मैं अपने भीतर जो ईश्वर है उसके साथ में उनके अंदर के ईश्वर से बात कर रहा हूँ, और जो आनंद मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ वो मेरा आनंद नहीं है, वो ईश्वर का आनंद है। और आप पाएंगे कि जब कठिनाइयाँ भी आती है तो जब ये एक माइंडसेट बन जाता है भीतर से हर चीज गुरु को देने के लिए, हर चीज ईश्वर को देने के लिए, तो आप पाओगे कि जब कठिनाइयां भी आती है तो आप भीतर जाते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी ये थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन क्यों ना हम साथ में करते हैं, ये सरल नहीं लग रहा है, इससे मेरे को बहुत कठिनाई आ रही है, इस जो सिचुएशन है बाहरी समस्या है। और फिर आप धीरे धीरे पाओगे कि गुरुजी और ईश्वर कभी कभार वो हमारी जो समस्या है उसका समाधान ऐसे चुटकियों में दे देते हैं, और कभी कभार वो समस्या का समाधान नहीं देते हैं बल्कि हमको मजबूत बना देते हैं भीतरी ओर से कि बाहरी समस्या तो रहेगी लेकिन हम अपने भीतरी रूप से उस समस्या को के पार हो जाएंगे और वो हमें इतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना पहले करती थी। एक चीज दोस्तों जो कर्म योग में हमें मदद कर सकती है, हालांकि ये कर्म योग अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है हमारे दैनिक जीवन में, लेकिन सिर्फ ये दिमाग से हम कर नहीं सकते हैं, सिर्फ हम दिमाग से सोच नहीं सकते हैं कि ईश्वर मैं आपको दे रहा हूँ, ईश्वर मैं आपके साथ में ये खाना खा रहा हूँ, ईश्वर ये, उसके बाद मतलब काफ़ी देर अगर ये करते रहेंगे तो थियोरेटिकल हो जाता है और वो एहसास नहीं रहता है हमारे भीतर। लेकिन सच्चा कर्मयोग तभी होता है जब हम ईश्वर की चेतना को धीरे धीरे महसूस करने लग जाते हैं, शायद पूरे दिन में नहीं लेकिन कभी कभार कुछ क्षणों के लिए, और हम पाते हैं हाँ मैं ये दे पा रहा हूँ, हाँ इस चीज़ से मैं अटैच नहीं हूँ, हाँ इस चीज़ में मैं देख नहीं रहा हूँ कि मेरा क्या स्वार्थ है। तो देखिए दोस्तों कि कोशिश कीजिए सवेरे और शाम, यदि आप थोड़ी देर ही सही, थोड़ी देर ही 5 मिनट 10 मिनट यदि आप ध्यान साधना कर सके, आधा घंटा कर सके तो और भी अच्छा, उससे ज़्यादा कर सके तो और भी अच्छा। और फिर उस ध्यान साधना से जब आप बाहर निकलते हैं तो उस चेतना के साथ में अपना दैनिक जीवन जीने का प्रयास कीजिए, और आप पाएंगे कि आपका जीवन का जो मतलब चीज़ें वैसी ही रहेगी। लेकिन ऐसा है कि हमारे जो आंखों के सामने जो फिल्टर होते हैं, समझ लीजिए कि एक जैसे चश्मा होता है, जब हम चश्मा पहनते हैं तो जो रंग है, जैसे हम धूप में खड़े हैं और जब हम एक कूलिंग ग्लास पहनते हैं, जब हम शेड्स पहनते हैं तो मतलब वो उसका रंग अलग हो जाता है और हम आसानी से धूप में चल पाते हैं। तो वैसे ही जब हम ध्यान कर लेते हैं तो समझ लीजिए हमारे जो फिल्टर्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं और हम जो इस दुनिया को देखने का नज़ारा है हमारा, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हाँ ठीक है ये एक समस्या है, हाँ ठीक है ये व्यक्ति मेरे से अच्छे से बर्ताव नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने भीतर आनंद देख पा रहा हूँ, अपने भीतर आनंद को महसूस कर पा रहा हूँ, शांति को महसूस कर पा रहा हूँ। और यदि हम सिर्फ बाहरी रूप से कर्मयोग सोचते रहेंगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा। कर्मयोग तभी अच्छे से, और यही कर्मयोग का सच्चा रहस्य है कि ये नहीं देखना है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम कैसे कर रहे हैं। तो मेरी तरह यदि आप पाएं कि आप देख रहे हैं और बाहरी कारण ढूंढ रहे हैं कि क्यों आप आध्यात्मिक मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उधर ही अपने ख्याल को, अपनी विचारधारा को रोकिए और कहिए कि नहीं, सच्चा कर्मयोग और सच्चाई में आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए आपको आपकी जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उन परिस्थितियों के साथ में कैसे उनके साथ में जी रहे हैं, उनको आप कैसे निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी दिनचर्या को, वो महत्वपूर्ण है। हमारा रहस्य कर्मयोग का हमने क्या सीखा दोस्तों? एक पंक्ति में अगर मैं बोलना चाहूँ, एक वाक्य में मैं बोलना चाहूँ, कर्मयोग वो है जब हम ये देखने लगे
कि हम कैसे किसी कार्य को कर रहे हैं और ना कि क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसके साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन आपका ये जो आने वाला हफ्ता है, नवरात्रि का समय है, ये बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही खुशी के साथ भरा हुआ हो। और देखिए, छोटे छोटे मौके ढूंढिए अपने जीवन में जहाँ आप सच्चा कर्मयोग कर सकें। उसके साथ में आपसे मैं विदा लेता हूँ और हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद।